हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम अपने इस खोए हुए चैनल को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना प्यार आप लोगों ने पहले दिया, दोबारा उम्मीद करता हूँ वही प्यार मिलेगा। और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जब चाहें। आज हम जो पढ़ेंगे वो है जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी। चलिए शुरू करते हैं। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म होता है 14 अगस्त 1867 को। ये 14 अगस्त 1867 इन अ विला नेम्ड पार्कफील्ड। तो इनके घर का नाम होता है पार्कफील्ड, जो कि किंगस्टन हिल डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें टेम्स नदी के किनारे होता है। तो ये किंगस्टन हिल जो जिला है वो टेम्स नदी पर बसा हुआ है। और जॉन गाल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है, जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज कैरियर एज। तो वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सॉलिसिटर, एज ए नॉवलिस्ट या एज ए ड्रामेटिस्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए नॉवलिस्ट। हालांकि 1897 में इन्होंने फ्राम फोर विंड्स जो लिखा था, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, तो उससे नहीं माना जाता है, एज ए नॉवलिस्ट माना जाता है। पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी हमारे टीजीटी राइटर्स हैं, शेक्सपियर हों, मिल्टन, गॉल्सवर्दी, चाहे वर्ड्सवर्थ, तो सबके जो सरनेम है उनसे पहले आपको जॉन लगाना पड़ेगा, तो सबके पिताजी का नाम बन जाएगा। तो दैट्स वाई इनके पिताजी का नाम भी, इनके फादर का नेम भी जॉन गाल्सवर्दी ही था। यही कारण था कि इन्होंने अपने पिता की मृत्यु तक जो सिडोनेम था या जो पेन नेम था जॉन सिन जॉन, उसको अपनाए रखा। और इनके पिता जो थे वो एक सॉलिसिटर थे और फेमस सॉलिसिटर थे, और अपने पुत्र को भी, वो अपने सन को भी सॉलिसिटर ही बनाना चाहते थे। हिज फैमिली वॉज प्रॉस्परस एंड वेल एस्टेब्लिश्ड। काफ़ी अमीर परिवार था। ऐसा नहीं कि इनके पिताजी सॉलिसिटर थे इसलिए अमीर था। तो गॉल्सवर्दी जो थे वो पुश्तैनी अमीर थे, यानी कि परिवार से ही अमीर थे। इनकी माँ का नाम विलेंची बेली था। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये काफ़ी एस्टेब्लिश्ड और प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो लंदन के फेमस पब्लिक स्कूल हैरो में इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई, और यहाँ पर उन्होंने 1881 से लेकर 1886 यानी कि 5 वर्ष इस स्कूल में इन्होंने स्टडी की। इसके बाद 1887 में गॉल्सवर्दी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का न्यू कॉलेज ज्वाइन किया, और इसमें इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की, और कानून की डिग्री यानी कि लॉ की डिग्री 1889 में इन्होंने प्राप्त की। तो 1889 में कानून की डिग्री लेने के बाद इनको बार में प्रैक्टिस करने के लिए 1890 में बुलाया गया। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1890 में इनको कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बट ही डिड नॉट प्रैक्टिस, ही रीड लॉ ओनली इन रिस्पेक्ट टू हिज फादर्स विशेस। तो उन्होंने जो लॉ की पढ़ाई की थी वो अपने पिता की, अपने फादर की इच्छा के अनुसार की थी। तो इसलिए वो कहते थे, कहा उन्होंने, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, कि मैंने विभिन्न चैम्बर्स में पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस किसी में नहीं की, यानी प्रैक्टिस कभी उन्होंने की नहीं। अब इनकी ट्रिप जो वर्ल्ड ट्रिप है, इसमें भी एक कहानी है। उन्होंने 1891 से लेके
1993 तक जॉन गाल्सवर्दी एक वर्ल्ड ट्रिप पे रहते हैं। अब क्या है कहानी कि विद अ व्यू टू स्पेशलाइजेशन इन मैरीन लॉ एडमिरल्टी वॉर he was sent by his father to Canada to investigate the affairs of a mine and to learn something of the Admiralty War। तो इनके पिता ने इनको 1891 में कनाडा भेजा, एक माइन का, एक जो खादान थी माइन का इन्वेस्टिगेट करने के। और जो एडमिरल्टी वार था, एडमिरल्टी वार का मतलब होता है जो जहाज होते हैं तो उनसे संबंधित कानून का अध्ययन करने के लिए, ताकि वो मरीन लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकें। तो इसके लिए उनको कनाडा भेजा गया। तो इन्होंने वहाँ 3 वर्ष बिताए, लेकिन इन्होंने अध्ययन बिल्कुल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो व्हाट ही स्टार्टेड रीडिंग लिटरेचर इंस्टेड ऑफ लॉ। तो यहाँ पर इन्होंने 3 वर्ष जरूर बिताए, लेकिन इन्होंने लॉ की बजाय लिटरेचर पढ़ा। चार्ल्स डिकिंस को पढ़ा इन्होंने विशेष तौर पर। तो ड्यूरिंग दिस ट्रिप ही मेड फ्रेंडशिप विद जोसेफ कॉनराड, ही डाइड इन 1924। तो इनकी उम्र भर जोसेफ कॉनराड से फ्रेंडशिप बनी रहती है, और जोसेफ कॉनराड की मृत्यु 1924 में होती है। तो कहने का मतलब है पूरी उम्र भर इनकी जोसेफ कॉनराड से फ्रेंडशिप बनी रहती है। अब मैरिज की बात करें तो इनकी जो मैरिज होती है वो एडा पियर्सन कूपर से होती है 1905 में, जो कि इनके कजिन आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी। तो दोनों में बनती नहीं थी। तो यही कारण है कि 1905 में डाइवोर्स के बाद इन्होंने एडा कूपर से जो है शादी कर ली। तो 1905 में शादी होती है, लेकिन एडा कूपर से जो उनके रिलेशन रहते हैं वो 1891 से ही शुरू होते हैं, और 1895 तक पहुँचते पहुँचते वो एक दूसरे पर मरने लगते हैं। तो बोथ जॉन गाल्सवर्दी एंड एडा कूपर हैड वेरी सॉफ्ट कॉर्नर सिंस 1891 फॉर ईच अदर। बाई 1895 they were dying for each other। फॉरसाइट सागा इनकी रचना है, जो कि 1926 से लिखना शुरू होती है। तो उस फॉरसाइट सागा में एक करैक्टर आता है आयरेन का, जो कि सोमरेस्ट फॉरसाइट की वाइफ होती है। तो उसको इन्होंने एडा कूपर को पोर्ट्रेट किया है। अब इन्होंने स्टार्टेड राइटिंग की थी 1895 से, यानी कि इससे लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन जो शुरुआत मानी जाती है इनके कैरियर की वो 1897 से मानी जाती है। यानी कि लिखना तो शुरू किया, लेकिन पब्लिकेशन जो वर्क आया, पब्लिश आया, वो आया 1897 में। तो वो कहते हैं एडा प्रिक्स हिम टू राइट, क्या कह के, यू आर जस्ट द पर्सन टू राइट, वाई डोंट यू। तुम वही व्यक्ति हो, लिखने वाले व्यक्ति हो, तुम वो व्यक्ति हो जो लिख सकते हो, तो लिखते क्यों नहीं। यू आर द जस्ट द पर्सन टू राइट, वाई डोंट यू। तो ये एडा ने उनको कहा, और उन्होंने 1895 से लिखना शुरू कर दिया। द ईयर 1897, यानी कि 1897 का वर्ष, ये इंपॉर्टेंट वर्ष है 1897 का। इसमें क्या है, ये इनके कैरियर का, लिटरेरी कैरियर की शुरुआत मानी जाती है। इज द कमेंसमेंट ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर। ही पब्लिश्ड हिज वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो यानी कि इस वर्ष फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, इन्होंने पब्लिश कराया। और इन्होंने पब्लिश कराया अंडर द पेन नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। तो जॉन सेंट जॉन नाम के इन्होंने सिडू नेम से इसको पब्लिश कराया। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जॉन सेंट जॉन जो इनका सिडू नेम है, ये 1904 तक इस नाम को रखते हैं।
क्योंकि 1904 में इनके फादर जॉन गाल्सवर्दी की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये अपने ओरिजिनल नेम जॉन गाल्सवर्दी से ही लिखते हैं। इन 1898 इनका जो फर्स्ट नॉवेल आया जोसेलियन। अब देखिए, ये आपका नॉवेलिटी नहीं है, ये नॉवेल ही है, क्योंकि इसमें 26 चैप्टर हैं, काफ़ी बड़ा है। और नॉवेलिटी का मतलब होता है छोटा वाला, ये बहुत बड़ा है। तो इट वॉज आल्सो अंडर हिज पेन नेम जॉन सेंट जॉन। तो फर्स्ट नॉवेल पूछा जाता है तो जोसेलियन, और फर्स्ट वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स, बोथ फ्रॉम फोर विंड्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, एंड द नोवेल जोसेलियन पब्लिश हिज ओन एक्सपेंस। तो इन्होंने अपने खुद के खर्चे से इसको पब्लिश कराया, यानी किसी पब्लिशर ने अपने खर्चे से इसको नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद अपने पैसे से इसको छपवाया। द आइलैंड फारसीज पब्लिश्ड इन 1904। तो अब प्रश्न आता है कि विच वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम। तो यहाँ पर आइलैंड ऑफ फारसीज जो है 1904 में पब्लिश होता है। द फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम, इट वॉज द ईयर हिज फादर डाइड एंड ही लेफ्ट हिज pseudonym। तो 1904 में अपने पिताजी की फादर की डेथ के बाद इन्होंने अपने खुद के नाम से पब्लिश करना शुरू कर दिया। अवार्ड की बात करते हैं तो जॉन गाल्सवर्दी को 1918 में नाइटहुड का अवार्ड मिलता है, जिसको वो छोड़ देते हैं। एक लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज को कि उनको नाइटहुड नहीं चाहिए, पोलाइटली कर देते हैं और कहते हैं लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, कि लिटरेचर खुद में अपने आप एक पुरस्कार है। अब प्रश्न आता है कि 1917 में मिला, 17 में वो एक्सेप्ट नहीं किया, 18 में एक्सेप्ट नहीं किया, 19 में या 20 में। तो देखिए बात यहाँ पर है, 1918 डेट बिल्कुल उपयुक्त है। कारण क्या है, दिसंबर 1917 की बात है। प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज जो हैं उनको नॉमिनेट करते हैं नाइटहुड के लिए, और ये उनको दिया जाना था 1918 में जनवरी में। तो जनवरी की शुरुआत में उनको दिया जाना था। तो यही कारण है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो डेट आएगी 1918, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसी तारीख को ही तो माना जाता है। नॉमिनेशन कब किया कोई फर्क नहीं पड़ता, कब दिया जाना था उससे फर्क पड़ता है। 1921 में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ऑफ द पैन इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन। तो 1921 ध्यान रखेंगे, PEN क्लब के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और PN जो 3 वर्ड का शब्द है वो स्टैंड करता है, P से अर्थ है पोइट एंड प्ले राइट्स, और E से अर्थ है एसेस्ट, और N से अर्थ है नॉवलिस्ट। यानी कि ये जो एसोसिएशन था इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन, ये पोइट्स एंड प्ले राइट्स, एसेस्ट एंड नॉवलिस्ट का एसोसिएशन था। तो यही कारण है कि 1932 में जब इनको नोबेल मिलता है तो अपने नोबेल की जितने की प्राइज मनी होता है वो इस पैन क्लब को जो है डोनेट कर देते हैं। इन 1929 यानी 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या होता है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज एन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द कॉमनवेल्थ रिलीम रिकॉग्नाइजिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर। तो जो कॉमनवेल्थ रिलीम है, यानी कि इंग्लैंड के आसपास की जितनों कॉमनवेल्थ क्षेत्र रहा होगा उनका, तो उनके द्वारा ये दिए जाने वाला ऑर्डर ऑफ मेरिट था। तो ये कला, विज्ञान, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिया जाता था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1902 में, जो कि किंग एडवर्ड 7 ने इसको शुरू किया था। और इसको कौन ग्रहण कर सकता था,
ऑल द सिटीजन्स ऑफ कॉमनवेल्थ रिलीम आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो केवल वही लोग जो कि कॉमनवेल्थ क्षेत्र में रहते थे वही इसको ग्रहण कर सकते थे। तो कॉमनवेल्थ का ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिलता है 1929 में। 1930 में दो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और शेफील्ड इनको 1930 में डी.लिट की उपाधि प्रदान करती हैं और 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। और नोबेल प्राइज सेरेमनी पर जो है ये इनकी स्पीच है और वो बोलते हैं, ए वन हैज़ बीन ब्राउट अप एट एन इंग्लिश पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इज एडिक्टेड टू स्पोर्ट एंड ट्रैवल। को बोले कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश के पब्लिक स्कूल में और यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो तो उसकी आदत होती है खेल खेलने की और यात्रा करने की। हैज ए स्मॉल इंडिपेंडेंट इनकम, इज ए ब्रीफलेस बैरिस्टर, और एक छोटी सी जिसको छोटी सी इनकम हो, इनकी इंडिपेंडेंट इनकम हो, एंड इज ए ब्रीफलेस बैरिस्टर, वन विल नॉट टेक लिटरेचर सीरियसली। तो ऐसा व्यक्ति जो है लिटरेचर को कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। बट वन माइट लाइक टू प्लीज हर ओन whom one found I begin in 2 years I wrote 9 tales। लेकिन सिवाय उस व्यक्ति के अगर वो किसी को प्यार करता है, किसी को खुश करना चाहता है तो उसके लिए वो लिख सकता है। तो यही कारण है कि मैंने 2 वर्षों में 9 टेल लिखी। फिर यही कहते हैं कि एडा ने उनको लिखने के लिए जो है उकसाया, यू आर जस्ट द पर्सन टू राइट, वाई डोंट यू। फिर वो कहते हैं कि ये वास्तव में सही कहा गया है, वी माइट नेवर हैव गॉट एनीथिंग फ्रॉम हिम एक्सेप्ट टू अकाउंट ऑफ लोकल फॉक्स हाउंड हैड इट नॉट बीन फॉर एडा। बोले कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं बन सकता जब तक उसको उकसाया ना जाए। बोले यही कारण है कि लोकल फॉक्स एडा ने मुझको हाउंड किया और मैंने लिखा। उन्होंने नोबेल प्राइज़ की जो मनी था वो पेन ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको डोनेट कर दिया। और गाल्सवर्दी की डेथ होती है 31 जनवरी 1933 और ये ब्रेन ट्यूमर से इनकी डेथ होती है। 2-3 बातें हैं को ध्यान रखेंगे। जॉन गाल्सवर्दी यूज्ड टू राइट नॉवेल्स इन द मॉर्निंग एंड ड्रामास इन द आफ्टरनून। गाल्सवर्दी चेंज्ड हिज ओल्ड नॉवेल्स इनटू ड्रामा। He is viewed as one of the first writer of एडवर्डियन era। तो एडवर्डियन era के ये पहले राइटर माने जाते हैं। और गाल्सवर्दी वॉज द 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट, ये 20वीं शताब्दी के ड्रामेटिस्ट थे और नॉवेलिस्ट थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।